नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी व्रत क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, यह व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजन की विधि क्या है, हमें उद्यापन कैसे करना चाहिए और पंडित ना मिले तब उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए, और यह व्रत कब है साल 2024 में, यह व्रत करने की विधि क्या है, पूजा का विधि क्या है, सामग्री क्या क्या चाहिए, क्या इस व्रत में खाते हैं, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं ऋषि पंचमी के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है और यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और सभी महिलाएं बहुत उत्साह के साथ यह व्रत करती हैं और मनाती हैं। देखिए, यह जो व्रत है, यह व्रत क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले यह जान लीजिए। महिलाएं इस व्रत का उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, तो क्यों करती है इसके बारे में जानिए। देखिए, जब महिलाएं रजस्वला होती हैं, यानी माहवारी जब होती हैं, तो उस दौरान उस समय पे जो भी स्त्री, जैसे आप माहवारी है या रजस्वला के समय पे अपने पति को भोजन बना के दे रही हैं या सास ससुर को दे रही हैं, भले ही मजबूरी में दे रही है, घर में और कोई नहीं स्त्री है, तो फिर पुरुषों से ये सब काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर औरतें बैठ जाए, घर की ना करें, तो फिर घर के लोग भूखे रह जाएंगे, तो उससे भी आपको थोड़ा सा मन में दुख होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और भोजन बना के पीरियड्स के समय पर भी भोजन बना के और खिलाते हैं अपने घर वालों को। कहीं गलती से भगवान को भी स्पर्श कभी कभी कर देते हैं, कहीं टंगी है और कुछ हुई है ऐसी तो स्पर्श कर देते हैं। हम लोग जैसे बहुत बड़े पूजनीय हैं, जैसे कि कोई गुरु हैं, शिष्य हैं, उनको स्पर्श गलती से हम कर देते हैं। तो इन सब की पापों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। जब भी हम पीरियड्स होते हैं तो उसमें जो हमसे गलतियां होती है ऐसी, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। इसी वजह से यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें ये जो पाप होती है रजस्वला के समय पर छूते हैं, अपवित्र अवस्था में हम छूते हैं या खाना बनाते हैं किसी को देते हैं या पूजनीय लोग को छूते हैं, जैसे गुरु हो गए, देवता हो गए, ब्राह्मण हो गए, उन सबको छूते हैं, तो जो पाप होता है वो सब जो दोष लगता है उससे हम लोग को मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। देखिए, महिलाएं करती हैं लेकिन पूरे घर को शामिल उस पूजा में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि महिलाएं करती है तो उसमें महिलाओं का केवल दोष नहीं होता है, घर के जो लोग खाते हैं उनको तो पता रहता है कि इस अपवित्र अवस्था में बना रही हैं और खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं, क्योंकि वो कर लेते तो फिर महिलाएं ऐसा छूती क्यों, ऐसा करती क्यों। तो जब पूजा हो तो महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी शामिल जरूर होना चाहिए। फूल अक्षत चढ़ा के ही अगर चढ़ाते हैं और सप्तऋषि का दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं तो उनको भी इस दोष से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि दोष तो उन पर भी लगती है, क्योंकि वो खाते हैं, जानते हुए खाते हैं। पवित्र अवस्था महिला बना रही है, दे रही है, फिर भी वो खा रहे हैं, तो दोष तो उन पर भी लगती है। लेकिन महिलाएं व्रत करती हैं और इससे छुटकारा पाती हैं, इस दोष से मुक्ति पाती हैं। अब देखिए, जो व्रत है, यह जो गणेश चतुर्थी है उसके दूसरे दिन ही पड़ता है, उसके अगले दिन पड़ता है। गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है, ऋषि पंचमी। और देखिए, महिलाएं जब पीरियड्स में होती हैं, जैसे अपवित्र अवस्था में होती हैं माहवारी के समय पे, तो माहवारी के शास्त्रों के हिसाब से महिलाओं का जो माहवारी होता है तो पहले दिन चंडालिनी के रूप में होती हैं और दूसरे दिन वह ब्रह्मघातनी के रूप में होती हैं और तीसरे दिन वह धोबिन के समान अपवित्र होती हैं, इतनी अपवित्र होती हैं। और चौथे दिन वह जब स्नान आदि बालों से कर लेती हैं उसके बाद में वह पवित्र होती हैं। फिर भी वो भोजन के योग्य 5वें दिन से होती हैं और पूजा करने के योग्य 7वें दिन से होती हैं। 7 दिन के बाद पूजन कर सकती हैं और भोजन 5 दिन से बना सकती हैं। 4 दिन तक वह पवित्र ही मानी जाती हैं। अब देखिए, ऋषि पंचमी के दिन जो व्रत करते हैं उनको इस पापों से मुक्ति मिलती है। जो पाप हमने बताया कि पीरियड्स के दौरान जो भी हम अपवित्र अवस्था में करते हैं तो उस पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन दान दक्षिणा देने से भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, तो दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ऋषि पंचमी साल 2024 में कब है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में पूजन की विधि और क्या खाया जाता है, कैसे पूजन किया जाता है, सामग्री क्या चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ
कब हम लोग का सप्तऋषि पूजन करने का विधान होता है। देखिए साल 2024 में जो ये ऋषि पंचमी है, क्या कहते हैं, 8 तारीख को, 8 सितंबर को पड़ रहा है। साल 2024 में 8 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। रविवार को व्रत करेंगे और पूजा का समय है 11:03 से लेकर और 1:34 तक पूजा का समय है। टोटल समय है 2 घंटा 30 मिनट तक का टोटल अवधि है। इसी बीच में आप लोग पूजन करेंगे। ऋषि पंचमी की जो तिथि लग रही है वह तिथि लग रही है 7 सितंबर को, शाम के टाइम में शुरू हो रही है। 7 सितंबर को 5:37 पर शुरू हो रही है और 8 सितंबर को, साल 2024 में 8 सितंबर को शाम के टाइम पर 7:58 पर समाप्त हो जा रही है पंचमी तिथि। तो हम लोग उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत करेंगे 8 तारीख को, यानी 8 सितंबर दिन रविवार को व्रत करेंगे और पूजन का समय रहेगा 11:03 से लेकर 1:34 तक। इसी बीच में पूजन किया जाता है। यह पूजन जैसे बट सावित्री व्रत होता है दोपहर में किया जाता है, हल छठी व्रत होता है तो इसका सुबह सुबह पूजन का विधान दोपहर में होता है, ऐसे ही ऋषि पंचमी का भी इसी टाइम दोपहर मध्याह्न में रहता है पूजन का समय। तो इसी बीच में आप लोग को करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, कैसे कैसे पूजन करनी है, तो उसके बारे में बताती हूँ। इसमें सप्त ऋषियों का मतलब जो 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषियों का पूजन करने का विधान है। और यह जो भी व्रत उठाते हैं तो यह 7 साल तक किया जाता है। 7 साल तक करने का विधान है। बहुत सारे लोग 11 साल तक करते हैं, 12 साल, 17 साल, तो अलग अलग विधान है। लेकिन इसका अगर आप उठाते हैं तो 7 साल अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। और देखिए जब भी आप इसका पूजन करें तो आप किसी खुले जगह में करना चाहिए, आंगन में या फिर छत पे। अगर आपका बालकनी वालकनी में तो उतना जगह होता नहीं, लेकिन अकेले आपको करना नहीं है। पहले जब इसकी पूजन होती थी तो सामूहिक पूजन होती थी, और जब सामूहिक पूजन होती है तो अच्छा भी रहता है। और अगर सामूहिक नहीं हो पा रहा है तो आप अपने ही आंगन में या छत पे देख लीजिए, वहीं आप क्या करिएगा, आम की जो लकड़ी होती है, आम की लकड़ी की 7 पीढ़ा होता है, 7 पीढ़ा लीजिएगा। और 7 पीढ़ा लेने के बाद में उसके बाद में उस पर आप सप्त ऋषियों का पिंडी बना लीजिएगा और एक एक पिंडी मतलब सप्त ऋषियों का रख लीजिएगा। और रखने के बाद में और सप्त ऋषियों का जो पिंडी बनाएंगे वह या तो गंगा जल की मिट्टी हो, मतलब गंगा जी की मिट्टी हो, या गंगा जल की बालू हो तो वही थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। आप जब भी गंगा जी के यहाँ गंगा जी पे जाते हैं तो आप वहाँ से मिट्टी, बालू और गंगा जल यह ज़रूर ले आइए, क्योंकि बहुत सारे पूजा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। गंगा जी की मिट्टी, बालू और गंगा जल तो हर पूजा में ज़रूरत पड़ती है। जैसे गंगा जल की मिट्टी हुई और बालू हुई तो जैसे गृह प्रवेश हो रहा है तब भी ज़रूरत पड़ती है, नवग्रह की शांति के लिए पूजा हो रहा है तब भी ज़रूरत पड़ती है, महामृत्युंजय का जाप आप करवा रहे हैं तब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लाके घर में इन चीज़ों को ज़रूर रखिए और उसी के मिट्टी से आप भले और मिट्टी ले रहे हैं लेकिन वही मिट्टी है तो थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और उसी से आप 7 पिंडी बना लीजिए सप्त ऋषियों के लिए। और उसके बाद में बना के ऐसे उस पर रखने के बाद में आपको एक कलश लेना है और कलश रखना है, कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित जैसे कलश स्थापित करते हैं, नीचे चावल रख के फिर लोटे में जल भरते हैं, लोटे में जल भर के आम का पल्लो लगाते हैं। तो वह किसके लिए वह रखेंगे, अरुणधति का आवाहन उसमें करेंगे, आवाहन करेंगे उसमें। और उसमें जल में क्या डालेंगे, जब कलश रखेंगे तो कलश के अंदर आपको जल डालनी है, जल रखनी है और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिएगा, सुपारी और सिक्का, हल्दी, एक सिक्का एक हल्दी और लाल चावल मतलब तिन्नी का चावल, कहीं साठी का चावल बोलते हैं, कहीं तिन्नी का चावल बोलते हैं। वो पानी में ही उपजाया जाता है, वही चावल होता है, लाल लाल होता है। तो वही चावल आपको यूज करना है उसमें डालने के लिए भी। और इस पूजा में उसी चावल की भी ज़रूरत पड़ती है और वही खाया भी जाता है। तो देखिए इस तरह से आप लोग कलश स्थापित कर लेंगे और उद्धति के आवाहन कर लेंगे और सप्त ऋषियों का पिंडी बना के 7 ऐसे आम के उस पर जो पीढ़ा बोलते हैं उस पे रख देंगे। और रखने के बाद में आप इसको मतलब ऐसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद में आपको सामग्री 7 जनेऊ ले लेना है, 7 प्रकार के फल ले लेना है आपको और 7 पानी वाला नारियल ले लेना है। और यही सब लेके आपको पूजन किया जाता है। मध्याह्न में किया जाता है, दोपहर के समय हमने टाइम आपको बता ही दिया। और उसके बाद में आपको देखिए पंचगव्य भी बना लेना है। पंचगव्य क्या होता है,
जैसे गाय का 5 चीज़ होनी चाहिए। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, इसको समान मात्रा में मिला के और उसको मिक्स करके बनाया जाता है। उससे स्नान भी कराया जाता है। सप्तऋषियों को स्नान भी कराया जाता है और उसको बांटा भी जाता है, जैसे प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है इसको। तो आप लोग को इस प्रकार से पूजन करनी है। और जब आप लोग क्या कहते हैं, तिन्नी का चावल जो होता है, यानी साठिक चावल कहीं बोलते हैं, कहीं तिन्निक चावल, कहीं लाल चावल बोलते हैं, तो पूजा इत्यादि करने के बाद आप उसको बनाएंगे, वही खाया भी जाता है। तो बनाने के बाद में तो दूध से या फिर दही से, गाय का ही दूध दही होना चाहिए और भैंस का नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। तो उससे आप खाएंगे तो उसके लिए आप गौ ग्रास भी निकाल देंगे। खाने से पहले गौ को भी थोड़ा सा देना चाहिए खाने के लिए, यानी अग्रासन भी थोड़ा सा आपको निकाल देना चाहिए। उसके बाद ही आपको खाना चाहिए। और जो अरुंधति के आवाहन करेंगे आप कलश रख के, तो उनके लिए 16 श्रृंगार की सामग्री भी रखना मत भूलिएगा। 16 श्रृंगार की सामग्री भी उनको अर्पित कीजिएगा, अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद में आपको, अगर आप यह पूजा करते हैं तो आपके जो भी माहवारी में आपसे पाप होते हैं वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी घर के सदस्य हैं अगर सम्मिलित होते हैं पूजा में, तो उनके भी पाप नष्ट होते हैं। भले थोड़ा सा अक्षत फूल ही लेकर सप्तऋषियों का दर्शन कर लिए, फूल अक्षत चढ़ा दिए और नमस्कार कर लिए, तब भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए उद्यापन कैसे करना चाहिए। उद्यापन आपको करना है तो उद्यापन के लिए आपको पंडित जी को बुला लेना चाहिए। अगर बहुत लोग कहते हैं पंडित जी नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो नहीं मिल पा रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पंडित जी नहीं मिल पा रहे तो आपको 5 प्रकार के वस्त्र लेने हैं, 5 प्रकार के बर्तन लेने हैं, और जूता लेना है, और छाता लेना है, और 7 प्रकार के आपको फल लेना है, 7 प्रकार के अनाज लेना है। और यह सब आपको दान करके, और उसके बाद में पूजा विधि विधान से जैसे करते हैं, करने के बाद पूजा आदि इत्यादि करने के बाद में आप इतने चीज़ों का दान करके और किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, तब भी मतलब उद्यापन माना जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो, अगर सामर्थ्यवान है तो पंडित जी को बुला के विधि विधान से आप करवाइए। राधे राधे।